ओए रुक! शिट! डैम इट! ये तो सर की पूरी मेहनत ले गया। मैं सर से क्या बोल। देख बेबी, आज इतना बड़ा बैग हाथ लगा है। चल इसको खोल के देखते क्या है इसमें। देखो अब ये तुम काम छोड़ दो। अरे वाह, इतना महंगा और इतना बड़ा लैपटॉप। कम से कम 40-50 हजार रुपए में जाएगा ये तो, है ना? और देखते क्या है इसमें। अरे काम छोड़ दो। अरे तू चुप रह, मुझे अपना काम करने दे। आगे बात समझ में। अरे वाह, पानी भी है इसमें। सही है, भागते भागते थक गया था, पानी पी लेता हूँ। अरे तुम ऐसे किसी का भी पानी पी लोगे, पता नहीं क्या होगा उसमें। ये ले, बैग पकड़। हर्ष, 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 क्या हुआ? हर्ष, हर्ष क्या हुआ? हर्ष उठो। हर्ष! क्या हुआ इन्हें? पता नहीं, ये किसी का बैग चोरी करके लाए। उसमें पानी था और पानी पीते ही इनकी है यार। शिट! पानी थोड़ी ना था वो, तो सर के द्वारा बनाया गया केमिकल था। अब मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे साहब रुको, साहब मदद तो कर दो साहब। हर्ष रजोरा का घर यही है? हाँ बेटा, यही है। वो आंटी जी, मुझे ना आपके बेटे के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। मेरे बेटे के बारे में बात करनी है बेटा? बेटा अब वो तो इस दुनिया में है ही नहीं, उसके बारे में क्या बात करेंगे। बेटा मेरे बेटे ने भी तुमसे कुछ उधार लिया है क्या? अरे नहीं नहीं आंटी जी, आपके बेटे ने मुझसे कोई पैसे वैसे नहीं लिए थे। मुझे तो बस आपके बेटे के बारे में आपसे कुछ बात करनी है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। बात करनी है बेटा? ठीक है, अंदर आ जाओ। गेट पे खड़े होके बात करना अच्छा नहीं लगता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम वही हो ना जब उस दिन मेरे पति की मौत हो गई थी? तुम वहाँ 2 मिनट के लिए आए और वहां से भाग भी गए। इतना निर्दयी आदमी। माँ, ये हमारे घर में क्या कर रहा है? बहू, तू क्या इसको जानती है? पर बहू, ये तो कह रहा था कि मुझे आपके बेटे के बारे में कुछ बताना है। बहू, ये हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, ये वही आदमी है जब मेरे हर्ष आखिरी सांसें ले रहे थे, ये वहां आया, लेकिन इसने हमारी कोई मदद नहीं की। कितना निर्दयी आदमी है ये। और मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो जरा सा पानी पीने से हर्ष की मौत कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है माँ? देखिए भाभी जी, आपके दर्द को मैं समझ सकता हूँ और मैं उसी मामले के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। दरअसल बात ये थी कि सर आइए, चलिए ले। बॉबी, तुम्हें पता है जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है बहुत ही ज़बरदस्त है और वो एकदम पानी की तरह लगता है। उसको मैंने बोतल में रखा हुआ है, बस आज उसको लैब में दिखा के मैं बहुत आगे जाने वाला हूँ। ओह शिट सर, जिस पैक में वो बोतल रखी है वो तो गाड़ी में ही रह गई। तो लेकर आओ ना। जी सर, अभी लेके हाँ आता हूँ। जल्दी। अरे ओए रुक, ओए शिट। देखिए भाभी जी, जिसे आप पानी समझ रही है ना, वो पानी नहीं, दरअसल एक केमिकल था
जो कि हमारे सीनियर सर ने बनाया था किसानों के लिए, जो किसानों की फसल खराब ना हो बल्कि दुगनी पैदावार हो, ताकि किसानों का भला हो पाए। हम उस केमिकल को लैब में लेके ही जा रहे थे, लेकिन मुझसे वो केमिकल का बैग गाड़ी में ही छूट गया। और जैसे ही मैं उस बैग को लेने के लिए वापस मुड़ा तो आपके पति उस बैग को चोरी करके भाग रहे थे। मैंने उनका पीछा किया, बहुत पीछा किया, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। फिर अचानक से मेरी निगाह पार्क के अंदर पहुंची। मैंने देखा कि आपके पति उस केमिकल को पीने वाले हैं, लेकिन मैं जैसे ही अंदर गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपके पति उस केमिकल को पी चुके थे। और आप कह रही हैं ना, मैं वहाँ पर आपकी मदद करने के लिए नहीं रुका, तो मैं और क्या करता। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं वहां से भाग गया। सब तकदीर का खेल है भैया। मेरे लाख मना करने पे भी उन्होंने ये काम नहीं छोड़ा। और आज देखो, उनके किए की सजा मैं भुगत रही हूँ। कहते हैं ना बेटा, बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही होता है। अब इसमें हम भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरा बेटा था। माँ जी, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी और ना ही मेरे सर की कोई गलती है, पर फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और मैंने ये सारी बात अपने सर को जाके बताई। और हाँ, सर ने ये एक्सपेरिमेंट दोबारा किया, उसमें वो कामयाब भी हुए। फिर उन्होंने सोचा कि मेरे पहले एक्सपेरिमेंट की वजह से किसी की जान गई है, तो उन्होंने आपके लिए ये कुछ पैसे भेजे हैं। आप प्लीज़ इन्हें रख लीजिए। मैं जानता हूँ कि इनसे आपकी परेशानी तो कम नहीं हो सकती, पर आपकी इन पैसों से कुछ मदद तो हो सकती है ना। बेटा, जो हुआ सो हुआ। इसमें ना तो तुम्हारी गलती है और ना ही हमारी गलती। ये तो बस तकदीर का खेल है जिसे कोई नहीं बदल सकता। बेटा, भला हो तुम्हारे सर का, जिन्होंने हमारी मदद की। ठीक है माँ जी, अब मैं चलता हूँ।